नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूएस नवकृषि फाउंडेशन दौसा के अंदर। जैसे कि प्यारे दोस्तों अपन पढ़ रहे थे श्रेणी में हमने देखा था प्यारे दोस्तों कि अब से पहले जोड़ घटाव नॉर्मल सा हमने देखा था, जोड़ घटाव पे आधारित प्रश्न, ठीक है। और एक मैंने गुना वाला कराया था आपको, ठीक है। अब देखिए प्यारे दोस्तों, जो आपको मैंने बताया था सप्लीमेंट्री मैटर, उस पे आधारित प्रश्न भी आते हैं, वर्ग या घन संख्या पे आधारित प्रश्न। मतलब इसमें क्या होता है प्यारे दोस्तों कि आपको वो कहीं ना कहीं दो अक्षरों के बीच में या तो वर्ग दे देगा या घन दे देगा या कुछ मल्टीप्लाई करके। देखो प्यारे दोस्तों, इन सीरीजों का पकड़ना एक बहुत अच्छा ट्रिक ये है प्यारे दोस्तों। मैं यदि इन सीरीज की बात करूं तो इन सीरीजों में एक ट्रिक होती है कि आप सबसे पहले इन दोनों का बीच का अंतर निकालोगे। कुछ मत करना, पहले आप इन दोनों के बीच का अंतर निकालोगे, फिर आप दिमाग लगाना स्टार्ट करोगे कि अब ये कैसे बन सकता है। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि आपको केवल ये समझना है, चाहे सीरीज का कोई सा भी क्वेश्चन हो, चाहे एबीसीडी वाला हो चाहे ये वाला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता प्यारे दोस्तों। आप क्या करोगे, दो वर्ड के बीच में अंतर निकालोगे हमेशा। तो दो वर्ड के बीच में अंतर निकाल के उसके बाद आप जो भी मैंने फॉर्मेट आपको बताया है वो फॉर्मेट आप अप्लाई करोगे। तो प्यारे दोस्तों, जैसे हम बात करते हैं इसकी, तो देखिए यहां पे हमको पता है या तो वर्ग मिलेगा या फिर क्या मिलेगा प्यारे दोस्तों, घन मिलेगा। देखिए इन दोनों का जब अंतर मैं निकालता हूं प्यारे दोस्तों, तो 4 से लेके 5 1 का अंतर आ गया। जब इसका अंतर मैं निकालता हूं 9 और 5 के बीच में प्यारे दोस्तों 4 का अंतर है। जब इसमें और इसमें बात करता हूं तो प्यारे दोस्तों 9 का अंतर है, 9 दूनी 18। जब इसमें और इसमें बात करता हूं तो देखो 34 है, मतलब 14 में से 8 गए तो 6, यहां पे बचे 2 में से गए तो 1। प्यारे दोस्तों, अब आपको यहां पे दिमाग लगाना है, सब क्वेश्चनों में आपको ये काम तो करना ही है, और उसके बाद जो आपको दिमाग लगाना है वो यहां पे ही अप्लाई करना है। तो देखिए आप नॉर्मल सा यहां से तो नहीं पकड़ पाओगे कि इन दोनों का अंतर, सर इन दोनों का अंतर, फिर इन दोनों का अंतर, वो नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि आपको रियल पता है कि सर हमको जो आपने सिखाया है वो इसलिए सिखाया कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है और 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। तो आपने ये देखा होगा प्यारे दोस्तों कि यहाँ पे 1 का वर्ग निकल के आया आपके सामने, 1 का वर्ग, यहाँ पे 2 का वर्ग, और यहाँ पे 3 का वर्ग, और यहाँ पे 4 का वर्ग। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कितना आएगा, 5 का वर्ग आएगा। 5 का वर्ग प्यारे दोस्तों कितना होता है, 25। देखो 4 और 5 कितने, 9 प्यारे दोस्तों, 3 और 2 5, ठीक है, 4 5 9, 3 और 2 5, दैट इज आंसर 5 9। बहुत इजी है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत टफ माना जाता है इसको, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक देने जा रहा हूं, वो ट्रिक का ध्यान रखना, दो वर्ड के बीच में हमेशा अंतर हमको निकालना ही है। बहुत कम लॉजिक होता है जिसमें कोई लॉजिक वाला क्वेश्चन दे देता है, वो काम नहीं करना है। एक दो प्रकार की अन्य श्रेणी भी आती है, वो भी मैं आपको कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आप इन पे प्रैक्टिस कीजिए। वो श्रेणी तो आप देखते ही बता दोगे कि इसके अंदर ये हो रहा है सर। अभी यहाँ पे आप अंदाजा लगाने में थोड़ा सा मिस्टेक करोगे तो इसका आंसर निकाल लीजिए, इतना आ जाएगा। नेक्स्ट यदि बात करते हैं प्यारे दोस्तों इसकी, तो देखिए प्यारे दोस्तों 1 और 2, ठीक है। यहाँ पे यदि अंतर की मैं बात करता हूँ प्यारे दोस्तों तो 1 का आ गया। अब इसके बाद में 2 से 10 काफी बड़ा अंतर है, देखना 2 से 10 8, ठीक है। इसके बाद में यहां से यहां पे अंतर मैं निकालूंगा, तो देखो प्यारे दोस्तों 7 बचा है और 3 में से 1 गया तो 2 बच गया, तो कितना आ गया प्यारे दोस्तों, 27 आ गया। अब यदि मैं इसकी बात करता हूं तो देखिए प्यारे दोस्तों 1 में 7 जाएगा नहीं, यहां से लेंगे, हो गया 11, 11 में 7 गया तो 4, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कितना रह गया, 9, 9 में से 3 गया तो प्यारे दोस्तों 6। अब आप ढंग से देखोगे कि सर हमको आपने वर्ग पढ़ाया था वो तो ये आ गया, अब हमको आपने घन भी बताया था। घन का मतलब क्या होता है, 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 और 4 का घन 64। तो 1 का ये रहा 1 का क्यूब, ये रहा 2 का क्यूब प्यारे दोस्तों, ये रहा 3 का क्यूब, ये रहा 4 का क्यूब। अब कहां पे आएगा प्यारे दोस्तों, 5 का क्यूब।
ठीक है प्यारे दोस्तों। तो 5 का क्यूब ऑब्वियसली बात है सबको याद होगा कितना होता है प्यारे दोस्तों, 125। एक मिनट, तो प्यारे दोस्तों आपने देखा होगा कि 5 का जो क्यूब होता है 125 होता है। जब आप इसमें ऐड करोगे तो 5 और 1 6, 2 के 2 और 1 और 1 2, तो प्यारे दोस्तों आपका आंसर कितना आ गया, 226। बहुत इजी होते हैं, जैसे मैं बता रहा हूं आपको वैसे ही काम करना है। दोनों का अंतर निकालना है पहले सब में, उसके बाद हमको ये देखना है कि ये कैसे बन सकता है, तब जाके प्यारे दोस्तों आंसर आता है। उतार लीजिए इन दोनों क्वेश्चनों को, बात करते हैं आगे फिर क्वेश्चनों पे हम। तो चलिए प्यारे दोस्तों आपको हम ले चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो क्वेश्चन, हमने जब अब तक जो टाइप पढ़ी है, 4 टाइप पढ़ी हैं, उसके आगे जो ये क्वेश्चंस मैंने दिए गए हैं वो क्वेश्चंस वो उन इन टाइप जो पढ़ी हैं आपने, उन टाइपों से ही कहीं ना कहीं मैच खा रहे हैं। आप देखते रहो कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। कुछ बच्चे हैं वो बनाने की कोशिश करें तो वीडियो को अभी पॉज कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे आप सॉल्व करके आप वीडियो को स्टार्ट कीजिए और आंसर देख लीजिए। तो जिन बच्चों के थोड़ा कम समझ में आ रहा है या फिर पहले अभी नई क्लास में जुड़े हैं तो अभी उनके साथ हम चलते हैं। देखो पहले दोस्तों, पहली जब यहाँ पे पहले क्वेश्चन पे आप आओगे प्यारे दोस्तों, तो देखिए क्या हो रहा है, 7 से 9 हो गए प्यारे दोस्तों, अंतर 2 का आ गया है। 9 से 13 हो गए, 9 और 4 13 होते हैं प्यारे दोस्तों। इसके बाद में 21 हो गया सीधा, देखो 13 और 7 20 और 1 21, मतलब कितने के प्यारे दोस्तों, 8 का। इसके बाद में यहाँ पे यदि बात करते हैं, 9 तो ये रहे और 7 ये रहे, 9 और 7 कितने होते हैं दोस्तों, 16। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि प्यारे दोस्तों 2 4 8 और 16 यहाँ पे क्या हो रहा है। तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, सर यहाँ पे शायद दुगना हो रहा है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 हो रहा है। देखिए प्यारे दोस्तों अच्छे से देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे मैंने सिखाया है वैसे ही काम करना है। दोनों का अंतर निकालिए, उसके बाद में सोचिए कि कैसे बना सकते हैं हम ऐसे बना सकते हैं सर इसको, बस इसको ऐसे बना दीजिए। इसके बाद में 2 मल्टीप्लाई 16 दूना 32 और जोड़ दीजिए इसमें, तो यहाँ पे कितने जुड़ जाएंगे प्यारे दोस्तों, 32। और जब आप इसको जोड़ोगे 32 को यहाँ पे, तो देखिए 7 और 2 9, 3 और 3 6, आपका आंसर आ चुका है प्यारे दोस्तों। वेरी इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ऐसे सोचना है हमको, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। चलो नेक्स्ट कीजिए, देखिए आंसर क्या आता है प्यारे दोस्तों आपका। कुछ मत कीजिए, पहले अंतर निकालिए, उसके बाद सोचिए आपको क्या करना है। चलो देखते हैं, यहां पे 14 है, यहां पे 21 है, 6 ये रहे, 1 ये रहा, 7। इसके बाद में देखिए 9 ये रहे, इसके बाद में प्यारे दोस्तों 30 41 10, सॉरी 41 ना 11, और उसके बाद में देखिए प्यारे दोस्तों 3 और 1 13। आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा और मैंने आपको एक चीज पढ़ाई भी है प्यारे दोस्तों, आभास संख्या। देखिए आभास संख्या से तो क्वेश्चन नहीं है, ये विषम संख्या से क्वेश्चन है। क्यों, 7 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद में 13, क्या विषम संख्या है क्या। आभास संख्या की बात इसलिए नहीं कर सकते सर, ये जो 9 है यहाँ भाज्य संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे विषम संख्याओं की बात करेंगे हम प्यारे दोस्तों, क्या 7 9 11 और 13, ये सभी कौन से प्यारे दोस्तों, विषम संख्या है। जब विषम संख्या की हम बात करें तो इसके आने वाली विषम संख्या कौन सी होगी प्यारे दोस्तों, 15 होगी। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे कितने का होगा, 15 प्लस हो जाएगा। तो 4 और 5 9, 5 और 1 6, दैट इज आंसर 69। क्या बात है, दोनों के आंसर 69 आए हैं, बहुत इजी है, कीजिए इसके लिए आंसर। चलो तो प्यारे दोस्तों इस पे आते हैं हम।
आपने किया होगा, इसमें भी क्या किया होगा सर, इसमें आपने देखा होगा कि सर ये तो सीधा ही 10 गुना हो गया। कई कई बच्चों ने ये भी किया होगा, मैं पहले उन बच्चों को बता देता हूँ सर, इसमें 10 से गुना किया तो 100 हो गए सर, हो गए सर, ठीक है। अब प्यारे दोस्तों इसको किससे गुना किया आपने, तो इसलिए आपका वो तरीका गलत है सोचने का, ठीक है। आपका तरीका ये होना चाहिए जैसे हम बता रहे हैं, यहाँ पे प्यारे दोस्तों 90 का अंतर है, यहाँ पे प्यारे दोस्तों कितने का है, ठीक है। यहाँ पे शायद 200 आएगा प्यारे दोस्तों, यहाँ पे ये गलत है, 200 आएगा, एक मिनट चेक करता हूँ मैं जी, 200 है यहाँ पे 200 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 100 और 200 कितने है प्यारे दोस्तों अंतर, 100 का। इसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे तो प्यारे दोस्तों 110 का, देखो वेरी इजी है, 90 90 के बाद में 100 100 के बाद में 110 110 के बाद में क्या है प्यारे दोस्तों 120, वेरी इजी, बहुत इजी है। जोड़िए 0 2 और 1 3, 1 और 3 और 1 4, दैट इज आंसर 430। बता लीजिए इसको, बहुत इजी है। अब प्यारे दोस्त इसकी बात करते हैं हम, ठीक है। देखिए 36 28 यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे सब बढ़ रहे थे और यहाँ पे घट रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता प्यारे दोस्तों, आपको बस अंतर निकालना है। जब 8 में से सॉरी 6 में से 8 को निकालोगे, 8 ये 16 हो गया, 16 में से 8 गया तो 8, ये फिर 36 का 6 और ये 2, 6 और 2 8, इसमें कितने जोड़े 28, उल्टे चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कितने जोड़े 28 हो जाए तो सर 4 जोड़ हो गया, या फिर इसमें से कितने घटाएंगे 24 हो जाए 4, इसमें कितने जोड़े 24 हो जाए सर 2। अब इसके बाद में क्या होगा सोचना है बाद में, पहले आप इसको देखो, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना आना चाहिए, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ ऐसे चलो आप, यहाँ ऐसे ना चल के ऐसे चलो आप, देखो 2 का गुना किया इससे 4 को गुना किया 2, मतलब आप एक चीज ये देखोगे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 किया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 किया है, संख्या को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ पे 2 आ जाए। आप कहोगे सर 1 को मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों 2, मल्टीप्लाई किससे करूंगा 2 से, तो प्यारे दोस्तों कितना आएगा 1, कितना आएगा 1, 1 को मल्टीप्लाई करोगे ना 2 से तब जाके कितना आएगा 2 आएगा, इसलिए यहाँ पे प्यारे दोस्तों कितने का अंतर आएगा 1 का, ठीक है। इसमें से अपन ने घटाया है तो इसमें से क्या करेंगे घटाएंगे, दैट इज आंसर 21, वेरी इजी है। कई बच्चों का आंसर 22 भी आया होगा, वो गलत है, मैंने आपको रीजन बता दिया है क्यों गलत है, क्योंकि प्यारे दोस्तों यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि 1 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 2 बनेगा, 2 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना बनेगा 4 बनेगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 6 बनेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको कीजिए। चलो नेक्स्ट चलते हैं, इस पे चलते हैं प्यारे दोस्तों, इनको मैं मिटा दे रहा हूं ऊपर से। देखिए 7 11 13 17 बीच में पूछा गया है 21 और 25, तो प्यारे दोस्तों आप देखिए 7 से 11 यहाँ पे अंतर 4 का हो चुका है, 7 और 4 11, यहाँ पे अंतर 2 का हो चुका है, यहाँ पे अंतर 4 का हो चुका है, यहाँ पे कितना आना चाहिए पता नहीं, यहाँ पे कितना आना चाहिए पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे अंतर 2 का हो चुका है। प्यारे दोस्तों मैं आपको बात बता दूं, मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, आप देखना अच्छे से, +1 +2 +3, फिर +1 +2 +3, आप ये सीरीज देखना, पहले मैंने पीछे जो क्वेश्चन कराया था उसमें क्या कहा था कि प्यारे दोस्तों ये सीरीज रिपीट हो रही है, ये सीरीज क्या हो रही है रिपीट हो रही है। उसी प्रकार आप ये देखोगे तो यहाँ पे भी ये सीरीज रिपीट हो रही है, 4 2 4 2 4 2, ये वाली सीरीज रिपीट हो रही है, देखो 4 और 2 4 2 4 2, लास्ट में 2 मिल गया आपको, तो यहाँ पे देखिए 17 और यहाँ पे 2, तो 17 और 2 19, ठीक है। 19 के बाद में 23 सीधी बनाना चाहिए तो कितने का अंतर आएगा 4 का, बन गया आपको ऑटोमेटिक, तो आंसर कितना आ गया मेरे दोस्तों 19, उतार लीजिए इसको भी। तो प्यारे दोस्तों हम चलते हैं आगे, और आप ये देखिए कि ये 3
क्वेश्चन है आपके सामने और इन क्वेश्चनों को भी सॉल्व करना है। टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है, टॉपिक आगे पढ़ाऊंगा। अभी 3 टाइप के और बाकी हैं प्यारे दोस्तों। तो मैंने जैसा कि बोला था आपसे 2 या 3 दिन जरूर लगेंगे। तो आज का दिन भी लगने वाला है और कल का दिन भी लगने वाला है। परसों के दिन अपन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस बात का ध्यान रखना। ये जो श्रेणी आपको पढ़ाई है मैंने, ये श्रेणी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा गारंटी के साथ, इसलिए आप इसको जरूर पढ़ना। ये श्रेणी 2 तरीके की होती है, वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इसको बहुत अच्छे से पढ़ना प्यारे दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये मान लीजिए आप, हर कंपटीशन एग्जाम में आता है, आपके भी आता है। देखिए प्यारे दोस्तों, इसको बनाते हैं हम। यहाँ पे 30 से हो गया 23, कितना माइनस किया इसने 7, 7 से 23 से हो गया 17। प्यारे दोस्तों यहाँ पे कितने का अंतर आएगा, सॉरी 3 और 3 6 का। उसके बाद में 17 से 12 हो गया प्यारे दोस्तों, कितना 5। रैंडमली कम हो रहा है, लगातार कम हो रहा है, मतलब 7 से 6, 6 से 5 और 5 से प्यारे दोस्तों कितना आ जाएगा 4। मतलब 12 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा प्यारे दोस्तों 8, 8 और 4 12। फिर इसके बाद है इसमें इस कितना घटाना है कि 5 हो जाए। तो आप देखोगे जब सीरीज बन रही है 7 की, 6 की, 5 की, 4 की, तो कितना आना चाहिए 3। 8 में से 3 गया तो 5 आपको मिलेगा ही, गारंटी है। तो आपका आंसर क्या हो गया प्यारे दोस्तों 8 हो गया। वेरी इजी है, बहुत इजी है। मैंने आपसे जैसे बोला वही फॉर्मेट चलते चलो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी अंतिम तक। देखिए प्यारे दोस्तों, इसके लिए बात करते हैं 230 से 246, 16 का अंतर आ गया है यहाँ पे प्यारे दोस्तों। और 46 से 71 की यदि बात करते हैं हम, तो देखो 11 में से 6 गए तो 5 बचे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर बचा 6, 6 में से 4 गए तो 2 बचे, ठीक है प्यारे दोस्तों। इसके बाद 2 में 2 गए तो 0। यहाँ से यहाँ की बात करता हूँ प्यारे दोस्तों, तो 7 में से 1 गया तो 6 बचा। और यहाँ पे कितना है, ठीक है 7 में से 1 गया तो 6 बचा। यहाँ पे 0 में से जाएगा नहीं, तो डायरेक्ट 30 में 27 गया तो कितना बचा प्यारे दोस्तों 3। नॉर्मल सी बात है, आपको पकड़ में आ चुकी है सीरीज क्या कि यहाँ पे सर 16 है, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 36 है। एवरेज आपने लगा लिया होगा प्यारे दोस्तों। 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। क्या करना है आपको 7 का स्क्वायर, क्योंकि 4, 5, 6 और 7 जब लगातार चल रहा हो तो लगातार ही हमको लेना है। तो कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों 7 का स्क्वायर 49। जब 49 में जोड़ोगे आप तो 9 और 7 16 का एक आंसर, 4 और 1 5 और 3 का 3। तो वेर इज द आंसर आपका 356। अब यदि इसकी बात करते हैं हम 1, 3, 7, 15 क्वेश्चन मार्क इसकी, तो देखिए प्यारे दोस्तों 1 से 3 हो गया, 2 का अंतर आ गया +2, 3 से 7 हो गया +4, यहाँ पे 7 से 15, 8 और 7 15, 15 से हमको याद करना है क्या आएगा और उसके बाद में क्या आएगा। प्यारे दोस्तों देखो 2, 4, 8, ये अभी पढ़ाया था मैंने आपको कि 2 को यदि दुगना कर दोगे तो 4 हो जाएगा, 4 को दुगना कर दोगे तो 8 हो जाएगा और 8 को दुगना कर दोगे तो 16 हो जाएगा। 16, 15 कितने होते हैं प्यारे दोस्तों 31, कितने होते हैं 31, ठीक है। और 16 को दुगना कर दोगे कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 16 गुना 32, 31 में 32 जोड़ोगे तो प्यारे दोस्तों कितना आएगा 63, जो आपका आ रहा है। तो इसका आंसर कितना हो गया 31। वेरी इजी है, बहुत इजी है, इसको कर लीजिए। कुछ प्यारे दोस्त कमेंट करते हैं, मैं उनका नाम तो बताऊंगा नहीं आपको, लेकिन वो कमेंट करते हैं सर बहुत खतरनाक पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा। देखो हमारा काम है पढ़ाने का, आपका काम है पढ़ने का। पढ़ते रहो, समझ में आए, बहुत अच्छा कमेंट किया आपने, हम भी खुश हैं इस चीज़ से। लेकिन पढ़ते रहो और अपने जो साथ वाले हैं उनको भी इस चीज़ से अवगत कराओ कि जो क्लास में उसका फ़ायदा उठाए और बच्चे भी इस चीज़ के लिए प्रेरित हो। ठीक है प्यारे दोस्तों, आपका कमेंट अच्छा लगा सुनिए। चलिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। देखो नेक्स्ट टाइप हमारी है गुणा या भाग पर आधारित प्रश्न। समझने की आवश्यकता शायद मेरी तरफ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, या तो गुणा की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे प्यारे दोस्तों भाग की बात करेंगे। देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही समझ में आ रहा होगा आपका कि 7 से सर 14 हो गया, 14 से 42 कुछ मल्टीप्लाई चल रहा है। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई 2 किया आपने, यहाँ से 14 दूना 28 42,
ठीक है। और जब इसको मल्टीप्लाई इससे करोगे, देखो 2 3 4 होना चाहिए गुणा, ठीक है, एवरेज लगाने के लिए 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 कंप्लीट। अब इसके बाद में कितना प्यार दोस्तों, 2 3 4 और 5, 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 40 का 4 हासिल की 4, 6 पंजे 30, 30 और 4 34, हासिल की 3 8, ठीक है। ये आंसर इसी वे में आपका आ जाएगा। उतार लीजिए इसका। अब देखिए प्यारे दोस्तों, इसकी बात करते हैं हम। क्या है ये देखो, आपने एक चीज देखी होगी, यहां से तो घट रहा था और यहाँ पे घट रहा है। आप एक किसी काम किया करो, जो घट रहा है ना, इधर से मत चलो, आप इधर से चलो, ठीक है। इधर से चलने में आपको दिक्कत आएगी, आप इधर से चला करो, क्योंकि दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ से कम से ज्यादा की ओर हम जा सकते हैं। तो यहाँ पे यदि मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, चलो 3 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई देखोगे आप 2 3 4 होना चाहिए, वो 4 ही हो रहा है, यही सीरीज आ रही है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई 4, यही सीरीज दी है, इसको उल्टा कर दिया। तो देखो 2 3 4 5, 8 5 40 हो गया ना, 5। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए प्यारे दोस्तों, मल्टीप्लाई 1। या कई बच्चों ने ये भी किया होगा कि सर भाग 5 भाग 4 भाग 3 भाग 2 और भाग 1, ये भी सही है प्यारे दोस्तों, ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे जब गुणा करोगे या फिर भाग करोगे, तो 1 से जब भाग करोगे तो 7 आएगा, 7 एकम 7 आएगा। कैसे भी कर लो आप, आंसर 7 ही आएगा। दोनों ही तरीके सही हैं, आपने यदि दोनों के तरीके लगाए, दोनों तरीके ही बेस्ट है। अब देखिए भाई दोस्तों, ये तो और भी है मेरे हिसाब से, क्योंकि 5 या 15 15 या 45, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ही आएगा प्यारे दोस्तों। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो भी 5 ही आएगा। क्यों, जब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 ही आ रहा है, तो यहाँ पे 5 ही आने वाला है। ऑप्शन में टच करने का बहुत अच्छा मेथड है, बताऊंगा आपको बाद में। लेकिन 5 से 15 का 5 हासिल की 1, 3 के 9 और 1 10 की 0 हासिल की 1, 3 एकम 3 और 1 4, आंसर बहुत इजी आंसर है। उतार लीजिए इसको। चलिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम। मिश्रित श्रेणी पर आधारित प्रश्न क्या होगा यहाँ पे। यहाँ पे केवल ये होगा प्यारे दोस्तों, यहाँ पे श्रेणी कैसे की जाएगी, मिश्रित की जाएगी। मिश्रित का मतलब क्या होता है कि एक से अधिक मतलब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। मतलब मिश्रित का मतलब ये होता है कि एक से अधिक वहां पे रूल्स फॉलो होंगे, ठीक है। देखिए पहले दोस्तों, जब इसकी हम बात करते हैं, आप पोज कर लीजिए, इन क्वेश्चनों को करिए एक बार। आंसर आता है तो मैच कीजिए, नहीं आता है तो समझ लीजिए, ठीक है। पहले दोस्तों, यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो 2 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे यदि बात करते हैं तो 5 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे यदि 2 बात करते हैं तो 2 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे यदि बात करते हैं तो 12 का अंतर आ रहा है, और यहाँ पे यदि बात करते हैं तो कितने का अंतर आ रहा है प्यारे दोस्तों, 2, ठीक है। तो आपने एक चीज देखी होगी कि सर यहाँ पे 2 5 2 12 2, ठीक है, 2 तो ठीक है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा सर ये क्या हुआ, ये 5 और ये 12। तो प्यारे दोस्तों, जब हमारा चल रहा है मिश्रित श्रेणी, तो हम एक तरीका और फॉलो करेंगे यहाँ पे। क्या कि यहाँ पे क्या पता सपोज दैट ऐसे नहीं हो रहा हो सकता है एक काम हो रहा हो कि यहाँ पे तो इसने +2 कर दिया और 5 के बाद में सीधा 10 दिया है, तो क्या किया इसने, मल्टीप्लाई क्या पता 2 किया हो सकता है। यहाँ पे चेक करते हैं, क्या पता सर +2 किया हो वापस से और मल्टीप्लाई 2 कर दिया, बैठ गया, +2 गुणा 2 +2 गुणा 2, क्लियर। इसके बाद में +2 मिल गया और उसके बाद में गुणा 2, मतलब यहाँ पे मिश्रित हो गया। मिश्रित का मतलब +2 गुणा 2 +2 गुणा 2 +2 गुणा 2, 26 दूना 52, दैट इज आंसर 52, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अब यदि इसकी बात करते हैं
देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ से और यहाँ की यदि बात करते हैं, देखो ये पॉइंट ही है, इसमें कोई शक नहीं है, ये पॉइंट ही है। यहाँ से यदि यहाँ से बात करते हैं इसकी, तो मल्टीप्लाई 3 किया है, 12 तिया 36। यहाँ से यहाँ की यदि बात करते हैं तो मल्टीप्लाई डिवाइडेशन 4 किया है भाई, इसमें डिवाइडेशन किया है यहाँ से यहाँ तक। देखो 48 में भाग 4 का देंगे, 12 चौक 48, फिर 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 36। ठीक है, देखो यहाँ से चलने में इसको दिक्कत आएगी क्योंकि 0.6 है, इसलिए अब यहाँ से यहाँ की बात करता हूँ तो मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेशन 4 मल्टीप्लाई 3, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में मल्टीप्लाई 3 होने से 6 18 का 8 हासिल की 1 9 तिया 27 27 और एक देखो 9 6 मल्टीप्लाई 3 करके देखते हैं अपन, 6 18 का 8 हासिल की 1 29 27 और एक 28। ठीक है, ये आपका मैच नहीं खा रहा है, इससे एक मिनट, कुछ दूसरा रूल लग रहा होगा इसमें, देखते हैं। यहाँ पे अंतर आना चाहिए, देखते हैं अंतर पे, देखते हैं प्यारे दोस्तों, इसका जो अंतर है अंतर से निकालते हैं, ऐसे नहीं बैठ रहा है क्वेश्चन, ये अंतर निकालते हैं। यहाँ पे यहाँ का अंतर है 24, यहाँ से यहाँ का अंतर है 36, यहाँ से और जो यहाँ का अंतर है वो प्यारे दोस्तों देखिए 48 में से 9 6 को निकालेंगे, पॉइंट के बाद में यहाँ पे 0, यहाँ पे 10, यहाँ पे बचे 4, यहाँ पे रह गए 7 में से जाएगा नहीं तो कितना हो गया 17 में से 9 गया तो पहले दोस्तों कितना बचा, ये ऐसे कर लो 47 में से 9 गया तो 38। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आना चाहिए कितना 38.4। यहाँ पे हो क्या रहा है अच्छे से देखते हैं प्यारे दोस्तों एक बार। ठीक है दोस्तों, इसमें एक काम कर सकते हैं हम, क्या देखिए आप इसको ऐसे समझो क्या कि यहाँ पे 36 से 12, मतलब यदि मैं भाग 3 का दूंगा तो कितना आएगा 12 आएगा, 12 से 48 मतलब 12 चौक 48। देखिए पहले दोस्तों 3 4, यहाँ पे आना चाहिए कितना है दोस्तों 5, यहाँ पे डिवाइडेशन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे वापस से क्या आना चाहिए डिवाइडेशन। यदि 48 को भाग देता हूं मैं 5 से तो क्या 9 6 से आता है देखते हैं, 5 9 45, बचे कितने पे आया दोस्तों 30, 0 और 5 30, सही है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है डिवाइडेशन हुआ है 48 भाग 5। यहाँ पे क्या करना है सीरीज बोलो 3 4 5 और 6, भाग गुणा, इसको जब गुणा करोगे आप तो देखिए क्या है दोस्तों 9 6 मल्टीप्लाई 6 करोगे 6 3 54 और 3 57, तो आपका जो आंसर होगा 57.6 आंसर होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये थोड़ा अलग टाइप था, ठीक है इसको थोड़ा देख लीजिए आप अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम, क्या दिया गया है 3 7 14 18 और 40 80। देखो प्यारे दोस्तों यहाँ से यहाँ तक हम आते हैं तो 4 का हो गया, यहाँ से 7 का, यहाँ पे 2 का, सॉरी 4 का, यहाँ पे पता नहीं, यहाँ पे पता नहीं सर, यहाँ पे कितने का हो गया 40 का हो गया। ठीक है प्यारे दोस्तों आप अच्छे से देखिए कि यहाँ पे कुछ मैच ही नहीं हुआ, यहाँ पे 7 4 7 4 7 4 7 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया सीधा, तो इसलिए प्यारे दोस्तों ये सीरीज नहीं लग रही है, इसलिए इसको हटा देना है। ठीक है, मैं आपको करना सिखा रहा हूँ एक्यूरेट कैसे आंसर लाना है आपको। ठीक है, तो देखिए प्यारे दोस्तों यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, और सोचो और क्या कर सकते हैं, ये तो हमने कर लिया, इसके बाद में और क्या कर सकते हैं हम, ये देखिए आप
यहाँ पे जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे की पता चल गया कि यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 हो रहा है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब जब मल्टीप्लाई 2 हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, देखिए यहां से यहां तक जाने के लिए आपको क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई 2 + 1। ठीक है, यहां से यहां तक जाने के लिए मल्टीप्लाई 2 + 0। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई फिर वापस नहीं हो रहा है, ऐसे भी नहीं होगा। चलो और अलग ट्रिक लगाते हैं। 4, 8, 16, 25, 36, 49 और 80, 64। ऐसे नहीं बैठ पाएगा, क्वेश्चन में कोई गड़बड़ तो नहीं है। क्वेश्चन ठीक है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन अपना ठीक है। कुछ और तरीके से सोचते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ, कुछ ऐसे करते हैं, देखिए यहाँ पे यदि +4 हो रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने में +7 हो रहा है, लेकिन अपन एक काम और कर सकते हैं प्यारे दोस्तों, क्या पता ये मल्टीप्लाई 2 हो रहा हो, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे +4 मल्टीप्लाई 2 और फिर यहाँ पे देखें हम तो +4 मल्टीप्लाई 2 +4 फिर मल्टीप्लाई 2 आना चाहिए। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। उसके बाद में फिर +4 आना चाहिए और फिर मल्टीप्लाई 2, मतलब लास्ट वाला देखो प्यारे दोस्तों बैठा है 40 × 80, मतलब ये फॉर्मेट बिल्कुल इसका सही है। तो प्यारे दोस्तों हम बात करते हैं 18 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 36, 36 में 4 जोड़ोगे तो 40 और 40 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 80। आपका आंसर आ चुका है प्यारे दोस्तों, कितना। ये मिश्रित था, मिश्रित में हमको चेक करना होता है क्या हो रहा है। ये थोड़ा टफ है, प्रैक्टिस करनी होगी इस पे और इसको समझना होगा आपको अच्छे से। तो इसका आंसर आ गया 36। इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम, मिश्रित के बाद में कौन सी टाइप आती है। तो प्यारे दोस्तों नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये है, पहले श्रेणी है, टाइप देख लेना कौन सी है आप, गुणा के साथ जोड़ या घटाओ। अब हम दोनों को मिक्स करने जा रहे हैं कि सर गुणा के साथ जोड़ घटाओ भी हो सकता है। मतलब क्या है कि यहाँ पे गुणा तो होगा ही, उसके साथ क्या होगा, जोड़ भी हो सकता है, उसके साथ घटाव भी हो सकता है। देखते हैं प्यारे दोस्तों इसमें क्वेश्चन क्या है कि 4 से हो गया 9, कितना यहाँ पे 5 का अंतर है। ठीक है, इसके बाद में 9 से कितना हो गया प्यारे दोस्तों, 20 हो गया। देखो 9 से कितना हो गया 20, मतलब 11 का अंतर है। इसके बाद में यहाँ पे देखोगे आप तो 43 हो गया, 23 का अंतर है। और इसके बाद में 90 हो गया, सीधा ही 90 हो गया, 45 और 2 47। ठीक है, तो आप ये देखिए कि इसमें कुछ पता तो चल ही नहीं रहा। अब हम इसमें भी थोड़ा ट्रिक लगाएंगे, तब जाके क्वेश्चन हमारा बन पाएगा। तो देखिए प्यारे दोस्तों, इसमें हमको क्या करना है, ये जो ज्यादा निकल रहा है, मतलब 8 से 9 फिर 10 से 20, मतलब कुछ देखो आप अच्छे से बनेगा आपका कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है देखो, मैं दिखाता हूँ आपको क्या हो रहा है इसमें मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई 2 करके +1 कर दिया। ऐसे करो इसको कि 4 को मल्टीप्लाई 2 करके +1 कर दिया, 4 दूनी 8 और 9। यहाँ पे मैं बात करता हूँ 9 दूनी 18 + 2। प्यारे दोस्तों अच्छे से देखिए, 9 दूनी 18 + 2 कितना हो गया, 20 हो गया। अब यदि बात करता हूँ तो 20 दूना 40 + 3 हो गया। देखो गुणा 2 + 1 गुणा 2 + 2 गुणा 2 + 3, फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, गुणा 2 + 4 होना चाहिए और उसके बाद में ये आना चाहिए गुणा 2 + 5। चेक करते हैं प्यारे दोस्तों, देखिए गुणा 2 + 1 गुणा 2 + 2 गुणा 3 + 3 गुणा 2 + 3 गुणा 4, ठीक है, गुणा 2 + 4 गुणा 2 + 5। 43 को मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो कितना आता है, 96 और सॉरी
86, 86 और 4 कितना हो गया 90। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 90 दूना 180 और 5 85, ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, 9 तो 18 180 और 5 85। यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा 1 2 3 4 क्या करना है 5, सब में मल्टीप्लाई 2 चल रहा है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो आपने क्या कर देना है मल्टीप्लाई 2 कर देना है, और सीरीज के हिसाब से रैंडमली चल रहे हैं तो 1 2 3 4 5 तो 5 जोड़ देने हैं। इसकी यदि बात करते हैं दोस्तों, इसके देखिए क्या है, यहां से यहां तक जाने में मल्टीप्लाई 3 करता हूं मैं, मल्टीप्लाई 3 2 को मल्टीप्लाई 3 से कर देता हूं, उसमें 1 जोड़ देता हूं, मतलब 3 दूनी 6 हुए 7। यहाँ पे भी कर देता हूँ यदि मल्टीप्लाई 3, 7 के 21 और 3 25, सॉरी 24, 7 के 21 और 3 24। ठीक है, आ गया। इसके बाद में क्या होना चाहिए, देखो प्यारे दोस्तों 3 प्लस 1, 3 प्लस 3, उसके बाद में 3 प्लस 5, क्यों विषम अंक 1 3 5। देखते हैं सदंतर आता नहीं आता। 24 ये कितने होते हैं 4 3 12 का 2 हासिल की 1, 3 2 6 और 1 7। ठीक है, 24 तो 72 प्लस 5 कितना हो गया 77। ठीक है, अब इसके बाद में क्या आना चाहिए, तो प्यारे दोस्तों देखो इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 तो आएगा ही, और 1 3 5 और क्या आएगा प्यारे दोस्तों 7, विषम अंक आने वाला है। इसको मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 7 21 और 7 21 और 2 23, प्लस कितने करेंगे 7 करेंगे, तो प्यारे दोस्तों कितना हो गया 238, आपका आंसर आ चुका है। वेरी इजी है, आप ढंग से देखिए, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 सॉरी मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 7। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई 3 से करो प्लस 7 करो। अब इसकी बात करते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ डबल होके कुछ बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सीधा पता नहीं चल रहा है, अंतर से क्वेश्चन नहीं होगा, यहाँ पे सीधा डबल होगा। जब बड़ी संख्या हमको दे रखी हो तो वहां पे परफेक्ट है कि गुणा ही होगा। अब यहाँ पे क्या गुणा करेगी सर, इतना आ जाए, देखो आप ये गुणा करो, 13 दूना 26 में से घटाओगे कितना आएगा 25, मतलब मल्टीप्लाई यदि 2 करके माइनस 1 कर देता हूँ तो 113 दूना 226 माइनस 1 225। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 25 दूना 50 माइनस 1 49, मतलब क्या किया मल्टीप्लाई 2 माइनस 1। वेरी, तो यहाँ पे क्या करो मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 4 1 तो हो गया 800, 400 का डबल 800, 49 दूना कितना होता है 98। ठीक है, तो 8 9 8, ये आपका मल्टीप्लाई 2 और माइनस 1 करना है प्यारे दोस्तों, माइनस 1 कर दो तो 897 आपका आंसर आ चुका है। इस जगह क्या आएगा 897। इसके बाद चेक कर लीजिए आपका यही बनेगा। तो ये 3 क्वेश्चन है, मिक्स हैं, गुणा के साथ मिक्स हैं, तो इसको आप उतार लीजिए। ये मिश्रित के अंदर ही आते हैं, लेकिन पहले से मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए अपन ने इसमें नाम दिया है पहले गुणा के साथ जोड़ और घटाव पे आधारित प्रश्न। नेक्स्ट करते हैं प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों आपके लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये एकांतर श्रेणी पर आधारित प्रश्न। देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा एक का अंतर, एकांतर क्या होता है एक का अंतर। देखिए एक का अंतर की बात करता हूँ, एक छोड़ के एक का अंतर, मतलब यहाँ से इसका संबंध होना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों आपको देख रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ पे 40 60 47 53 54। आपको इस प्रकार के प्रश्न में कुछ नहीं करना, केवल अंदाजा लगाना है क्या एक का अंतर तो नहीं है इनमें, क्या क्या एक का अंतर तो नहीं है। आई हुई एक श्रेणी इसमें आपका बीएचयू पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों प्लस 7 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो 3 तो ये रहे और 4 ये प्लस 7 हो गए। इसके बाद में यहाँ से यहाँ की यदि बात करते हैं हम, तो देखिए प्यारे दोस्तों 60 53 प्लस 7, और उसके बाद में यहाँ पे आएगा, क्योंकि देखो श्रेणी पहले यहाँ पे फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे, तो समय प्लस 7 हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 53 और 7 कितने होते हैं प्यारे दोस्तों 60, और यहाँ पे 54 54, और नेक्स्ट की यदि बात करता हूँ, ये पूछा आपसे, ये आंसर हो गया 60 आपका। यहाँ पे पूछा जाए नेक्स्ट आपसे तो 54 के बाद में 7 जोड़ दो तो कितना आ गया 61। ठीक है, ये आंसर आपका हो जाएगा।
इसकी बात करते हैं तो देखो पहले तो ये सबसे इजी मैटर है। ऐसी सीधी श्रेणी आती है तो आप समझ जाओगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ रिपीट हो रहा है, ठीक है। रिपीट होते ही समझ जाओगे कि हाँ ये डबल श्रेणी है, एकांतर श्रेणी या डबल श्रेणी। देखो पहले दोस्तों यहाँ पे 8, ठीक है, यहाँ पे ठीक है 10 आ रहा है, इसके बाद में ये और ये और ये चेक करते हैं पहले दोस्तों। 8 8 10 6, शायद कुछ गलत है इसके अंदर, देखता हूं मैं क्या गलत है। चलो पहले दोस्तों सब कुछ ठीक है, देखते हैं भाई 8 8 10 6 10 22, ये तो नहीं बैठेगा, ठीक है क्वेश्चन, ये कोई गलत नहीं है। और कुछ अलग बैठाते हैं, देखते हैं क्या बैठता है अलग। जब इससे इसका नहीं बैठ रहा है तो इसके बाद में इससे देखते हैं। 8 के बाद में 9, 9 के बाद में -1, फिर -1, ये भी नहीं बैठेगा। अब इसका हमने चेक कर लिया, इसका हमने चेक कर लिया, अब इसका चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे -1, 2 संख्या छोड़ के 2 संख्या छोड़ के, यहाँ पे भी -1 हो रहा है, ठीक है पहले दोस्तों। फिर 2 संख्या छोड़ दो, मतलब यहाँ पे ऊपर को क्या करना है, -1 करना है। चेक करते हैं आपकी सहूलियत के लिए कि यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11। वेरी इजी, देखो पहला इसका और इसका पहला, 9 के बाद में 10 और 10 के बाद में सीधा 11, 11 के बाद में सीधा आना चाहिए कहाँ पे, 2 संख्या छोड़ के। ये 22 नहीं होगा, एक मिनट देखते हैं। 8 9 10, ठीक है, -1 2 संख्या छोड़ के -1, 6 -1 कितना आ गया, 5। ये तो आपका आंसर है ही आपके पास में, लेकिन हम इसको भी चेक करना चाह रहे हैं, ये भी आपकी सही बैठनी चाहिए। 9 10 11, ये ठीक है। इसके बाद में 8 9 और उसके बाद में 10, ठीक है, ये भी ठीक है। 8 के बाद में अगला जो वर्ड आएगा कितना आएगा, 9। 1 2 3, यहाँ से तीसरा नंबर, फिर यहाँ से तीसरा नंबर और फिर यहाँ से तीसरा नंबर, तो ये 10 आ गया, ठीक है। तो इसके बाद में जो तीसरा आएगा, मतलब 1 2 और 3, यहाँ पे जो आएगा वो तीसरा नंबर आएगा, ये वाला नहीं आएगा, इसलिए मैं सोच रहा था। मतलब ये इजी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना होगा हमको कि यहाँ पे 2 वर्डों को छोड़ के -1 किया गया है, 2 वर्डों को छोड़ के -1 किया गया है, 2 वर्डों को छोड़ के -1 किया गया है। तो आपका आंसर कितना आ गया दोस्तों, 5। वेरी इजी है। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे क्या दोस्तों, इसके कुछ बच्चे टाइप, शायद हो सकता है नेक्स्ट क्लास में ये खत्म हो जाए टॉपिक, करेंगे पूरी कोशिश, और उसके अगली क्लास में हम आपको कराएंगे इसके क्वेश्चंस जो अब तक एग्जाम बोर्ड में आए हुए हैं। जब तक आप पढ़िए, लॉकडाउन है, घर पे रहिए और आराम से, कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके पूछ लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।